तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने समझा डेल्टा के बारे में। चलिए, डेल्टा में आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि डेल्टा क्या करता है जब ओटीएम पर ओटीएम और एटीएम और आईटीएम तीन चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तीनों चीज आपको मालूम है आईटीएम। तो तीनों चीजों में एक चीज मैं आपको बताया था, जो ओटीएम का वैल्यू है जो 0.1 से लेकर और यहाँ पर 0.45 तक जो है, तो किसी भी स्ट्राइक प्राइसेस को जब आप उठाते हो और वो स्ट्राइक प्राइस जब वो इन द मनी में हो रहा होता है, तो आपका ओटीएम का जो आपका डेल्टा का वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होता है। ये चीजें मैं आपको बताया था डेल्टा वाली वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं कि जो डेल्टा का वैल्यू है, जो डेल्टा का वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है, मतलब उसको चेंज कौन करवाता है, सिंपली मैं उसके बारे में बताऊंगा। और वो ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझने वाली जो वैल्यू थी ना, वो डेल्टा का ही वैल्यू समझने वाला था। अब मैं डेल्टा के बाद जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा गामा के बारे में। गामा एक्चुअली क्या होता है कि डेल्टा का जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो गामा उसकी चेंजिंग में सहयोग करवाता है। मतलब कि जो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर ओटीएम का कितना है, मान लेते हैं 0.1 है, 0.1 है। और जब ये ओटीएम और एटीएम पर जब पहुंच जाता है तो आपको मालूम है ना कि गामा इसको क्या करता है, 0.4 और 0.5 तक इसको यहाँ पे चेंजिंग करता है। ये चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ये जो चेंजिंग होता है वो गामा की बदौलत होता है। मतलब गामा है ना, वो चेंजिंग करवाता है डेल्टा के वैल्यू को। तो चलिए मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ किस तरीके से क्या होने वाला है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं स्पॉट के चार्ट पे, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने 45,000 की बात कर रहे थे, इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 45,000 की हम लोग बात कर रहे थे। तो 45,000 की वैल्यू, ये करंट वैल्यू चल रही है इसकी स्पॉट की, ठीक है, इसको समझिएगा आप। और यहाँ पर क्या होता है कि ओटीएम पर आपने बाय किया किसी भी वैल्यू को, मान लेते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 45,000 का है और आपने कोई इसका ओटीएम उठा लिया, मान लेते हैं 45,300 का आपने ओटीएम उठाया। तो 45,300 का मान लेते हैं, इसका 45,300 पे यहाँ पर आपका 120 का भाव चल रहा था, ये इसका प्रीमियम का ऑप्शन का रेट है। और ये 45,000 से 45,100 पे जा रहा है, मतलब यहाँ तो 100 का बदलाव है। तो आपका जो ओटीएम है वो यहाँ पे कितना बदलाव हो गया कि ओटीएम का कितना वैल्यू था, आपको बताया था डेल्टा का, इसका वैल्यू 0.2 से 0.1 से लेकर 0.234 तक होता है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 में 100 पे कितना बदलाव होगा, 20 पॉइंट का यहाँ पर मूव मिलेगा, मतलब ये 140 पर आ जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब बात आता है कि यही वैल्यू अगर यहाँ से मार्केट क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, ये 45,000 का जो है, ये 45,300 का है, मार्केट यहाँ से मान लेते हैं 500 पॉइंट मूव कर गया। मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट मूव कर जाता है तो मार्केट कहाँ पहुंच गया, 45,500 पे पहुंच गया। तो जो आपका जो ओटीएम था, जो आपने ओटीएम को बाय कर रखा था, वो ओटीएम आपका आईटीएम बन चुका है, मतलब कि वो इन द मनी बन चुका है। जो इन द मनी बन चुका है, तो इन द मनी का जो यहाँ पर डेल्टा होता है वो कितना होता है, नियर 1 के आसपास होता है, मतलब 100, इसका वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, मतलब कि 0.5 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है। तो जो आपका 500 पॉइंट ये मूव किया है और 45,300 जो इन द मनी बन गया, तो यहाँ पर इसका डेल्टा वैल्यू कितना हो गया होगा, 0.7, 0.8 इस तरीके से हो गया होगा। तो सिंपली जो ये 0.2 पर था जो इसका डेल्टा का वैल्यू, ये 0.2 से 0.3 तक, 0.4 तक, 0.5 तक इस तरीके से ट्रैवल करते करते ये 0.7 और 0.8 तक पहुंच गया है। मतलब अब जो इसका वैल्यू में बदलाव जो आ रहा है वो 0.8 के हिसाब से होगा। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर ये 140 बढ़ा था और इसके हिसाब से मान लो कि अगर जब एटीएम होगा ये, तो यहाँ वहां पे 0.5 के हिसाब से ये बढ़ेगा। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो बदलाव वो गामा के बदौलत आया है, मतलब गामा ने ये बदलाव किया है। मतलब डेल्टा के वैल्यू को जो चेंज करता है वो गामा चेंज करता है। सिंपल ये चीज आपको समझ में आ गया। डेल्टा का वैल्यू जो चेंज हो रहा है ओटीएम से आईटीएम पे, जो उसका वैल्यू में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव गामा के बदौलत आ रहा है। मतलब गामा डेल्टा की वैल्यू को चेंज करने में सहयोग करता है। सिंपली इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको यूज में नहीं आने हैं। सिंपली आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम तीन चीज आपको याद रखना है। जब भी मार्केट में आप किसी भी ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखो, आपको या तो एटीएम बाय करना है या तो आईटीएम बाय करना है, या तो इन द मनी या तो एट द मनी। जैसे जैसे मार्केट में आप टाइम दोगे, जैसे जैसे मार्केट में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा,
उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में बड़े ट्रेंड को पकड़ना शुरू कर दोगे। बड़े ट्रेंड को पकड़ने का मतलब है कि सिंपली आपको मालूम था कि मार्केट 500 पॉइंट मूव करने वाला है, तो उसके हिसाब से आप ओटीएम उठाओगे। ओटीएम में आप इसका आपका स्ट्राइक पर है, प्राइसेस का जो इसका प्रीमियम का रेट है वो कम रेट पर आपको मिलेगा, कम भाव पर, ताकि आपको क्या है कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्वांटिटी साइजिंग क्या कर सकते हो, इंक्रीज करके उठाओगे। आपको मालूम होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, तो क्वांटिटी साइजिंग ज्यादा मिल जाएगा। मार्केट में आपने ओटीएम बाय किया है और वो एक टाइम पे जब ये आपका ओटीएम आईटीएम बन जाता है तो यहां पर आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है, सिंपली एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आप खुद बताओ कि ये सारी चीजें आपको कम मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट में आपका अनुभव बढ़ेगा, आप जब मार्केट में एक अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस, मान लो 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल जो कुछ भी है, आप उतना ट्रैवल करते हो मार्केट में, तो कहीं ना कहीं जाके ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्रिक्स है, डेल्टा कैसे वर्क करता है, गामा क्या होता है, आने वाली वीडियो में आपको वेगा एंड थीटा के बारे में मालूम पड़ जाएगा, तो और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको थीटा के बारे में देता हूं, गामा के बारे में देता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में कितना आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आप सभी को इस वीडियो पर अगेन 25 एंड 30 लाइक का टारगेट दे रहा हूं। अगर इस तरीके से आप लोग अचीव करते जाओगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, मेरा उत्साह बढ़ता चला जाएगा, और इस तरीके से मैं आपको और अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और हाँ, आप सभी को एक बात बताता हूं, यदि आप लाइव में नहीं आते हो, लाइव स्ट्रीम में, सो प्लीज आप लोग लाइव स्ट्रीम में आइए। जो भी नए लोग चाहते हैं कि वो सीखना चाहते हैं, लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब हमारे साथ बैठ के आप ट्रेड करना चाहते हो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह जो कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप लाइव में बैठ सकते हो। 9:15 से 3 बजे तक मैं बैठा रहता हूं। एंड आपको गारंटी देता हूं, यदि लाइव में आप बैठ गए एंड आपको वहां पर वैल्यू नहीं मिलता है, आप हैंड टू हैंड चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। इतना गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। इसका मतलब कुछ तो लाइव में मैं वैल्यू दे रहा हूं ना, तो उस वैल्यू को लेने के लिए प्लीज आपको लाइव में आना पड़ेगा। लाइव में आने के लिए सिंपली आपको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड में आप सभी को कह रहा हूं क्या, ताकि मेरा उत्साह बढ़ा रहे और मैं आप सभी को अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। सिंपली मैं चाहता हूं कि जो हम जैसे ट्रेडर है ना, हम जैसे छोटे ट्रेडर हैं या मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है एंड वो चाहता है कि कम पैसे को किस तरीके से ग्रो करे, तो एब्सोल्युटली आप एक बार आओ लाइव में और कमेंट करो कि आप ट्रेड करना चाहते हो एंड आपके पास कम पैसे हैं, किस तरीके से, क्या आपका साइकोलॉजी में तैयार करवाऊं, क्या आपको किस सेटअप पे आपको वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग लाइव में बात करते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी लाइव में आते हैं या मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो उन सभी को बहुत कुछ मालूम है कि मैं कितना वैल्यू प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि वो एवरीडे मेरे लाइव में बैठे रहते हैं। तो सिंपली है कि आप लोग आओगे तो वहां मालूम पड़ेगा। आप आओ, कमेंट में कमेंट करो, लाइव की कमेंट करो, आप पूछो वहां पर। मेरे अलावा जितने लोग वहां पे लाइव में बैठे हैं वो खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे क्या यहाँ वैल्यू बनने वाला है। सो एक बार आने का ट्राई करो। एंड ये सारी चीजें, सारी नॉलेज आपको फ्री में यहाँ मिलता रहेगा, कभी भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ प्यार है आप लोगों का, भाई लोगों का प्यार है, ओनली यही बरकरार रहना चाहिए। एंड दुआएं देते रहो और अच्छी वीडियो बनती रहेगी। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।